हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज द 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जब भी मैं आती हूँ आप लोग को पता है दैट इट इज़ द वीकेंड एंड गर्मी इतनी हुई भी है कि लोगों का दिमाग गर्म हुआ हुआ है। सो यस, चिल करें, इंजॉय करें, बैठें, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं आप लोग ने देखा होगा तमाशा के शो में और वो काफ़ी गर्म दिमाग नज़र भी आए हैं, लेकिन रियलिटी में वो काफ़ी चिल है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मुस्लिम अब्बास को। एंड यस, हमारे साथ हमारे मेहमान है द वन एंड ओनली योर फेवरेट, माय फेवरेट, वी हैव मुस्लिम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मुदीर, कैसी हैं आप? मुस्लिम तुम वहाँ बड़े विलन, मुझे लगता था विलन हो, लेकिन विलन नहीं, तुम तो हीरो निकले। अरे ये आप कह रही हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो ये तो मैं बोल सकती हूँ। एंड आप बताओ दुनिया में आकर कैसे फील हुआ? उफ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, सॉरी। हिल गई दुनिया। यहाँ भी खिलाड़ी बन रहा हूँ मैं दुनिया में आकर। अच्छा, लंबी टांगों का यही फायदा होता है, हर जगह पहुंच जाती है। कसम से शुक्र करो लंबे हाथ नहीं है, वरना कानून के हाथ होते। कानून के हाथ होते और अंदर वजीर कभी कभी कानून भी बनना पड़ता था, तो वो भी एक मरहला था। बहरहाल आपका सवाल का जवाब ये दूं कि जब मैं बाहर निकला तो कभी भी ऐसी जिंदगी में आप एक्सपीरियंस नहीं करते कि आप एक घर में कैद हो अनलेस आपको किया जाए। लेकिन अगर आप कैद होते भी हैं, जैसे क्वारंटीन का एक जमाना आया था, उसमें भी आप लोगों से बात कर सकते थे। फोन होता था, फोन थे, वीडियो कॉल कर लिए, अम्मी अब्बू से बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसा घर था जहां पर बिल्कुल ही किसी से कांटेक्ट नहीं था। तो जब मैं बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि बस वही दुनिया थी, अब हम किसी एलियन वर्ल्ड में आ गए हैं। एक्चुअली में ऐसा फील हुआ। Did you go for therapy? I didn't. थेरेपी की जरूरत है। मैं थोड़ा लूज कर रहा हूँ, अपने बिस्तर में उठकर बोलता हूँ हाँ मैं अपने ही बिस्तर में हूँ। अच्छा, वैसे सच बात बताऊँ तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब लोगों ने मुझे कहा, मेरे जो दोस्त फेलो कंटेस्टेंट्स से जो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वी ऑप्टेड फॉर थेरेपी, तुम्हें भी लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ 2-4 दिन की मुझे लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द हेट आई वाज गेटिंग। क्योंकि काफी लोग किसी इंसान के फैन थे, तो वो मुझे उस इंसान के नजरिए से देख रहे थे, तो वो मुझे हेट दे रहे थे। तो 3-4 दिन बड़े टफ थे मेरे लिए। लेकिन जब फिनाले का एपिसोड आया तो मुझे बहुत प्यार मिलने लगा, क्योंकि जब मैं 5th में एलिमिनेट हुआ ना, तो एवरीवन वाज रूटिंग फॉर मी कि मतलब टॉप 2 तो होंगे, सैफ एंड मुस्लिम। सो उसके बाद से जो मुझे प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो थेरेपी की नौबत नहीं आई। अल्लाह बड़ा, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। चले मुझे ये बताइए, सिंस आपने सैफ का जिक्र किया है, एक खातून आई थी और उन्होंने तो बड़ा वो जी कॉल हमें बताया भी ऑफ स्क्रीन क्या क्या हुआ है, एंड मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। तो उनकी तो बातों पर बिकॉज उन्होंने दिखाया मुझे जख्म हो रही है। ज़ैनब राजा की बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो आप बताएं उस टाइम पर वो जो झिंझोड़ा गया था। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी आप I felt so bad. No. मतलब एक बच्ची पिट गई, अच्छा सारे लोग तालियां बजा रहे। देखें हुआ ये था, एक What is the actual story? आप बताओ, एक थर्ड मैन बना। Let me tell you. एक तो 1 घंटे के एपिसोड में आपको कुछ क्लिप्स दिखती हैं, हम 24 घंटे गुजार रहे होते हैं। जब वो क्लिप हुई, एक तो सैफ वाज एक्टिंग, सैफ एक्टर नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग का शौक रखता है लेकिन उसने कभी एक्टिंग नहीं की, तो उसको चीट करना नहीं आता। जब हम अगर किसी को बाल से पकड़ते हैं ना, तो उसका हाथ को हम पकड़ते हैं, उसको हम चीट करते हैं। सैफ डिडंट नो दैट। तो सैफ ने रिहर्सल्स में भी जब किया तो शी वाज ओके विद इट। जब सैफ ने परफॉर्मेंस में भी वो किया, सैफ तेरे हाथ में बंदूक नहीं होनी चाहिए, तू एक्टर नहीं है, डाटा प्लीज पहले चीट करना सीख ले सैफ, उसके बाद ही बंदूक देंगे हाथ में। तो ये हुआ कि जब वो हो रहा था ना परफॉर्मेंस, तो हम लोगों को टीवी पे दिखाया जा रहा था क्योंकि अंदर वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। सो वी वर लाफिंग कि ये सैफ कर क्या रहा है। और जब ज़ैनब बाहर आई तो ज़ैनब भी ये थी कि आई वाज ओके विद इट, कोई मसला नहीं है, उसको पता नहीं थप्पड़ नहीं मिला। एक्चुअली उसने बाल पकड़े, उसके बाद जब उसको लेके गया ना, धक्का दिया, तो जैसे ये एंट्रेंस है, तो धक्का दिया तो एंट्रेंस में वहां जाके कहीं गिरी हो, बट शी मैनेज्ड इट क्वाइट वेल। और जब वो बाहर भी आई तो उसने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, इसको पता नहीं था, यूं करके, तो वो वाला मामला खत्म हो गया वहीं पे। एंड उसने ही बोला कि कोई मसला नहीं है, ज़ैनब ने। लड़के ने माफी मांगी। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लेट्स सपोज, आई डू नॉट नो, बट मुझे ये लगता है कि मैं एक औरत होकर भी गलती से अगर किसी को बम्प भी हो जाता है, चाहे वो एक अननोन इंसान हो, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। डेफिनेटली, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर लेते हैं, क्या सामने वाला बर्दाश्त कर सकता है।
एंड आई थिंक जितने भी मैंने एक्टर्स देखे हैं यहाँ, जितने भी आप फाइट सीन की बात करें, जो परफॉर्मेंसेस और डांस की होती है, तो बहुत दफ़ा बड़े से बड़ा एक्टर भी अगर कुछ मिस कर देता है तो चाहे वो बैकअप डांसर हो, उसको माजरत करता है। बिल्कुल। I've seen this in big actors like Ali Zafar in Lux Style Awards. जब ये लोग परफॉर्म कर रहे होते तो गलती से भी बैकअप डांसर गिर जाती है या वो स्टेप मिस कर देते हैं, वो फौरन माजरत कर देते हैं। तो उस वक्त सैफ डिड नॉट से सॉरी। अच्छा, मैंने उस वक्त If you were in that position, शायद आपको नहीं पता हो कि आपने जोर से किया या हल्का, आप माफी मांगती है नहीं? अच्छा देखें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सैफ की जगह होता ही नहीं, मैं एक्टर हूं, तो मैं जितनी भी अभी तक मैंने एक्टिंग की है, जहां पर भी की है, तो जब किसी को हमें थप्पड़ फेंक करना होता है, अक्सर कई जोर से लग जाता है, तो हम बोलते हैं यार सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लग गया, माइंड तो नहीं किया तूने, तो हम लोग सॉरी बोलते हैं। लड़के में भी बोलते हैं। जी बिल्कुल, हम लड़के तो सॉरी तो बोलना आपको है, अपोलोजाइज तो आपको करना होता है कि बिकॉज आपकी इंटेंशन मारने की नहीं थी और वो गलती से लग गया। तो अगर गलती से लगा है तो ऑब्वियसली उसको सॉरी बोलनी चाहिए, और उसने बोली भी होगी। मैंने नहीं सुनी क्योंकि मैं ज़रा, आप पूरे घर में होते हैं, आप किसी और हिस्से में हैं, वो किसी और हिस्से में, तो अगर बोली होगी तो अच्छी बात है, नहीं बोली तो भाई सैफ बोल देना ज़ैनब राजा को सॉरी, ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ज़ैनब को बिठाकर भी ये बोला, मैंने एक सबसे पहले सवाल भी ये बोला था, ताकि बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें लगी थी तो तुमने उस वक्त ओके क्यों बोला? उस वक्त नहीं बोला, यस, एंड मैं था घर में, उन्होंने नहीं कहा उस वक्त कि आपने ये क्यों किया, आपने जान के हिट किया, इस तरह नहीं किया, बाहर आके किया, मुझे नहीं पता। This is just a thing that मैं लोगों को ये बोलूँगी, we're not talking about Saif. अगर आपको कुछ ऐसा, if you're learning acting और dancing, या आप कहीं पर भी हो, कुछ भी हल्का फुल्का हो जाए, प्लीज इर्द गिर्द के लोगों को अपोलोजाइज करके चले जाओ। इट्स डिसेंसी। रही बात उसकी, आप बहुत दफ़ा यहाँ बहुत सारे लोग आए एंड सब ने माशाल्लाह आपके बारे में अच्छा ही बोला। सो आई विल से दैट आई हैव नेवर हर्ड एनीवन कम एंड से वो पर्ची जैसा लग रहा है या उसकी पीआर है या वो एक जबरदस्ती घुसा रहे हैं लोग उसके यू नो ऑडियंस के मुंह पर। जी। आई हैव ऑलवेज हर्ड वेरी नाइस हम्बल थिंग्स अबाउट यू, यू हैव बीन वेरी डिसेंट। सारा ने भी तारीफ करी, गानिया ने भी तारीफ करी, एंड आई बिलीव अवाम भी एक वो नज़र देख रही है। तो आप बताएं, जैसे बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला हमने बहुत सारे सेगमेंट्स किए थे, उनमें से एक भी सेगमेंट नहीं आया था। आपने कौन सा सेगमेंट किया था? अच्छा, मैं अंदर तो काफी चीजें करता था, और जब मुझे ये बताओ कौन सी चीजें नहीं आए, हमें बताओ। अच्छा, बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरे वॉइस ओवर सेशंस कहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मैंने कार्टून नेटवर्क का ओरिजिनल डबिंग की हुई है। वाओ, दैट्स नाइस। सो मैं तुम किसकी डबिंग कर रहे होते थे? मैं अंदर उन लोगों को ट्रेन कर रहा होता था कि आप लोग बाहर जब स्टार बनेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ऑफर्स आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए डूज एंड डोंट्स वॉइस ओवर के। तो आपको अपने चेहरे पे उस तरह के एक्सप्रेशन लाने पड़ते हैं ताकि आप प्रॉपर्ली वो आवाज निकाल सकें। तो मैंने सैफ के साथ भी किया, मतलब मैंने उसको मुफासा प्ले करवाया था कि तुम मुफासा की आवाज निकालो। वो कौन, वो जो वो कचरा रानी, उसकी आवाज निकाले प्लीज। कचरा रानी की आवाज वो जो डर्टू में उसमें होती है। हाँ। कचरा रानी तो ऐसे बात करती है, कमांडर सेफगार्ड तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके, अगर कचरा रानी कोई एक इंसान घर में होता तो वो कौन होता? ये आप पहले कचरा रानी को डिफाइन करें क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। छोड़ो, कचरा रानी जैसी वो है, पर कौन है, कौन ये लकब सजता है? कचरा रानी, देखिए रानी तो घर में बहुत थी, लेकिन मैं किसी को कचरा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इविलिश टोन में बोल दें तो दिमाग का कचरा कर ले। वो एक होते हैं ना, कुछ लोग मासूम होते हैं लेकिन बराबर में बैठते इतना दिमाग फेंटते बंदे का दिमाग ही चला जाता है। अच्छा, मैं बोलूंगा कि मेरी दोस्त बहुत प्यारी हैं, वो ज़ैनब नाम है उनका, और वो बहुत फनी है। मैं बताऊं, ज़ैनब राजा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे फनी जो घर में थी ना, और सबसे अच्छा ह्यूमर जो था वो ज़ैनब राजा का था। मैं उनसे बहुत कनेक्ट करता था, लेकिन जब वो दिमाग की दही करने पर आती थी, जब वो किसी की ऐसी की तैसी करने पर आती थी, तो उनसे ऊपर कोई नहीं था। कि मतलब वो जैसे को तैसा देती थी कि तुम आओ, तुम एक मारोगे मैं दो मारूंगी, तो वो ये हिसाब था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो काफी, मतलब मैंने ये देखा कि वो, आप बोल रहे कि she seemed to be a very broken girl in front of me. Oh really? I didn't see that. मतलब मैंने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है, और ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ग्रेसफुल एग्जिट अगर शो में किसी की अगर आप देखेंगी ना, तो ज़ैनब राजा की थी। मतलब शी टुक हर सो वेल कि जब उसको एलिमिनेट किया गया, शी वाज, ओ चलो कोई बात नहीं, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है,
मैं चिल हूँ, तुम लोग, क्योंकि हर कोई ना इमोशनल हो जाता था क्योंकि एवरीवन वांटेड टू विन ना। तो वो एक वाहिद बंदी थी जिसने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया। उसने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। तो वो बहुत स्ट्रांग थी शो में। She did say that she was very strong, लेकिन जब ये यहाँ बैठी she said वो जो आफ्टर मैथ जो होता है ना, क्योंकि जो लेकिन लोग बहुत जालिम हैं, जो लोग उनको अटैक कर रहे थे, एंड सबसे ज़्यादा आई बिलीव हर ओन रिग्रेट वाज दैट वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। जी। अब देखें, बात ये होती है कि वही बात है कि 24 घंटे और 1 घंटा आप कितनों को सफाई देंगे कि मैंने ये नहीं किया या ये किया या ये किया, क्योंकि वो एक हद तक ही आपको बोल सकते हैं हाँ यार शायद तुमने नहीं किया हो, हाँ। लेकिन एट द एंड बस आपको अल्लाह पर छोड़ना होता है। तो मुझे ये बताओ, शी सीम टू बी अ वेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, वो थोड़ी सी वो जो एक होता है ना, शी सेड दैट मैं लोगों को तंग करने के लिए, मैं जैसे अगर कोई कुछ कर रहा था तो मैं मी इस तरह कर लेती थी, बट यू टेल वो इतने नेगेटिव कैसे हो गई? असल में देखें, वहाँ पे ना आपको खाना नहीं मिलता। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि राशन कम आया तो खाना नहीं मिल रहा, आपको नींद पूरी नहीं हुई आपकी, आपको इतने फिजिकली और मेंटली चैलेंज टास्क दिए जाते हैं कि आप इंस्टिगेट बहुत जल्दी हो जाते हो। अब आप मैंने खाना नहीं खाया जी, एग्जैक्टली मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया, तो आप जरा सा भी पिन करोगे ना तो मैं इतना फटूंगा जो मैं आम जिंदगी में ऐसा नहीं होऊंगा। मैं वो आम जिंदगी आई एम श्योर ऐसी नहीं, बहुत पोलाइट, बहुत प्यारी। अभी उसकी दावत से ही आ रहा हूँ मैं परसों, तो बहुत अच्छी तरह उसने होस्ट भी किया हमें, लेकिन बाहर अंदर ऐसा था कि मैं भी काफी जगहों पे ऐसा इंस्टिगेट हुआ जहां पर आम जिंदगी में मैं नहीं होऊंगा। तो ये है, वरना तो बड़ी प्यारी लड़की है। ओके, तो ये बता, हु वाज द कमांडर सेफगार्ड ऑफ द हाउस? ठीक है, मैं तो अपने आप को ही बोलूंगा, खुद पसंदी का शिकार थोड़ा सा मैं हूँ, लेकिन देखें असल में मैं आवाम की राय पर जाता हूँ। जो अंदर लड़कियां थी एंड में, उनका मैं फेवरेट बन चुका था। ये ज़ैनब राजा का कहना है कि एक जगह था कि जहाँ मेरी सैफ से लड़ाई हुई तो उन्होंने बोला कि हम अपने चॉकलेटी बॉय के साथ हैं, हमारे फेवरेट मुस्लिम अब्बास। तो कहने का मकसद है कि मैं, अगर कमांडर सेफगार्ड बोला जाए तो वो हक के लिए लड़ता है, और मैं हक के लिए ही लड़ता था, भले वो मेरे दोस्त के खिलाफ भी हो। अगर मेरा दोस्त भी गलत हो, मेरी हमेशा से ही पॉलिसी रही, जिसको आज लोग सराहते हैं कि आप गलत को गलत बोलते थे, भले वो आपका दोस्त ही क्यों ना करे। तो मैं अपने आप को बोलूंगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को हटाऊं तो मुझे लगता है कि काशिफ भाई और अहमर भी हो सकते हैं वो, कि वो लोग फेयर खेलते थे, वो लोग जानबूझ के टांग नहीं अड़ाते थे। Yes. काशिफ भाई तो बड़े, I would say he was the sweetheart of the house. Yes. मतलब मुझे हम लोगों को लगता डैड है डिक्लेयर किया था, उनसे कोई मसला नहीं था, I believe. बिल्कुल भी And नहीं। I believe कोई उनको एलिमिनेट भी नहीं करना चाह रहा था। मतलब that's how sweet he was. मैंने वहां तक देखा जब रेबेका ने बोला अबू बाहर हो गए, of course अब वो बाहर हो गए, घर ही आएंगे। अच्छा, हम लोगों को ये था कि यार इनके तो वोट बहुत पड़ने वाले हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वो भी बहुत सक्सेसफुल है, उनकी बेटी भी बहुत सक्सेसफुल है। हम लोगों को था इनका तो वोट, लेकिन जब वो एलिमिनेट हुआ हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि यार, क्योंकि वो तो वाकई बहुत नाइस थे ना, तो टू नाइस भी होना एक गुनाह है उस घर में, कि आप ज्यादा भी नाइस हो जाते हो ना। होता है ना, तमाशा नाम है जी, तो लगाना तो अगर आप तमाशा नहीं करोगे तो फिर आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? ऐसा ही है। दूध से धुलना है तो अपने घर पर धो अपने आप को, तमाशे पर नहीं, तमाशे पर सिर्फ तमाशा करो। बिल्कुल ऐसे ही। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and of course आप लोग का चॉकलेटी बॉय इधर आ गया है, अंदर का राज बाहर निकाल रहा है, जो अंदर गया और आप लोग ने नहीं देखा। आप क्या बोलेंगे इस बात पर? मुझे बताइए ये लड़ाई क्या थी, और ये क्यों सैफ आपको बोले थे मेंढक नहीं बनूंगा? मतलब अच्छा, मसला ये हुआ था कि सैफ इस गेम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये तो बेल क्या था? ये बेल वाला टास्क था, आपके ऊपर एक बेल लगाई जाएगी, और अगर वो बेल हिली 3 बार तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको बेल को हिलने नहीं देना है। तो सैफ भाई जब उनसे नहीं हुआ वो टास्क, मतलब वो उनकी गर्दन जवाब दे रही थी, तो उन्होंने, वो तो हार गए, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सबको एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि वो गेम बिगाड़ना ही हुआ ना कि आप सबको फेयर चांस नहीं दे रहे। तो उसने लोगों के खुद हाथ बजा के घंटी बजाना शुरू कर दी, और वो अलाउड नहीं था, क्योंकि वो गेम को खराब करना था। बादशाह सलामत ने भी ऊपर से बोल दिया था। तो जब गेम कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सैफ को बोला, पहले खुद गेम खेलना सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ। तुम खुद ही गेम समझते नहीं हो और गेम खराब करते हो।
उस पर सारा झगड़ा चल रहा था ये। तो जो बात होती है घंटा, वो खुद ही सबका बजा रहे थे। जी बिल्कुल, घंटा बजा उनका रहे थे। खुद ही बज गया ना, उनका तो खुद ही वो घंटा बज खुद ही गया। बजा रहे थे। जी। तो कोई पनिशमेंट होती है? अच्छा, पनिशमेंट ये होती है कि अगर आप ज्यादा रूल्स ब्रेक करें या इस तरह करें ना, तो आप पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं और आप कोई गेम नहीं खेल सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसी कोई सजा नहीं दी गई। क्योंकि ये बादशाह सलामत जब आके उन्होंने बोला, स्पेसिफिकली सैफ को बोला कि अब आप कोई गेम नहीं बिगाड़ेंगे मेरा, उसके बाद से वो लाइन पे आ गया, फिर उसने कोई गेम नहीं बिगाड़ा। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, हाउ डिड यू गेट इन तमाशा? ओह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो इंडिया में आता है, और मैं 15-16 सीजन्स देख चुका हूँ। तो मुझे ये था कि जब भी बिग बॉस यहाँ पर इस तरह कोई फॉर्मेट आता है ना, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। और जब तमाशा आया, बिग ब्रदर के ऑफिशियल राइट्स इन्होंने लिए, तो ऑफिशियली जब ये लॉन्च हुआ फ्रेंचाइज यहाँ पर, तो मैंने बोला मुझे तो जाना है। और मैंने देखा 1, 2, 3 सीजन्स में जो है सेलिब्रिटीज वगैरह आ रहे हैं। 4th सीजन में इन्होंने कॉमन पीपल को चांस दिया कि हम आपको चांस दे रहे हैं, अपने ऑडिशन क्लिप्स आप भेजें, अगर हम आपको पसंद करते हैं तो आप आ जाएंगे तमाशा में, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने झट से अपना ऑडिशन बना के, और मेरे 2-3 और दोस्त थे। So where are you from? आई एम फ्रॉम कराची। You from Karachi? जी जी जी, Okay. मैं कराची से मेरा ताल्लुक है और हमेशा से यहीं से था। तो मुझे था कि मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब सितारा बनना है इंशाल्लाह। मैं एक्टर हूँ, तो मुझे ये था कि ये लॉन्चिंग पैड हो सकता है एक तरह से, लोग मेरे हर टैलेंट को देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑडिशन दिया और 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गई एयर बाई की कि हम आपको बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए। उन्होंने 5-6 पेजेस मुझसे भरवाए, सब चीज़ें अपने बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद Really? सारी चीजें ये लोग पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं ताकि उनको पता हो। इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ ऐसे इस्तेमाल हुई है? मुझे नहीं लगता अब तक कि ऐसी कुछ इस्तेमाल हुई है, कि वो इसलिए पूछते हैं आपके फियर्स क्या हैं, ये है ताकि टास्क में वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें। और NDA जो पेपर होता है, क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा था? तभी तो NDA है वो। नहीं क्या मैं बता नहीं सकता। अब तो हो गया ना। नहीं, दरअसल वो यही चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि भाई आप किसी को अभी बता नहीं सकते। ये वो मतलब ज़्यादा तो मैं इतना 50 पेज का था, तो मैं इतना पढ़ा भी नहीं मैंने। Honestly, I was interested in being the show, Of being in the course, show. when the elimination happens, the person can't go out जी, जी, saying जी। all this stuff. Okay. Exactly. At the same time, आप मुझे ये बताओ, विनर के पैसे कट गए, सैनम ने मुझे बताया जी। था, तो कितना, how much did you make? ओह, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैनब ने बोला वो एक अच्छी वाली गाड़ी ले सकती है, मतलब 50-70 लाख। हाँ, नहीं, अच्छा, विनिंग प्राइस जो थी पहले 50 लाख थी, लेकिन उसमें यह था कि अगर आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो पैसे कटेंगे, अगर आप रूल तोड़ेंगे तो पैसे कटेंगे। तो खाना ऑर्डर बल्कि बहुत क्या, 18 कंटेस्टेंट्स में से 17 लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। नहीं तो पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलती है क्या, पर वीक था क्या था? देखिए, पर डे तो हर 18 कंटेस्टेंट्स में सबको ही एक डिवाइडेड होता है, सबका मतलब किसी को कुछ, लेकिन 50 लाख इनामी रकम है, वो पर डे से हटके। तो 50 लाख से कितना कम उनको मिला? 24 लाख रुपए मिले हैं 24 विनर क्या को। होता है? 24 लाख्स, Oh my 26 लाख्स का खाना और रूल तोड़ने पर तुम कटे लोग ने हैं। 25 लाख का खाना खाया? मैंने नहीं काटे। सारी दुश्मनी तुम लोग ने निकाल दी। मतीरा में वाहिद वो कंटेस्टेंट था जिसने एक भी ऑर्डर नहीं किया, मतलब 64 डेज में आई वाज द ओनली वन जिसने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खातू कौन था? महाम मिर्जा सबसे ज्यादा 7 ऑर्डर्स किए उन्होंने। जब 50, आप सोचें 50,000 का एक तो ऑर्डर हो उसके गया। ऑर्डर ले कौन रहा था और अग्री कौन कर रहा था? नहीं, वो अलाउड था कि आप कर सकती हैं ऑर्डर एट योर ओन स्टेक। तो 50,000 रुपए का एक ऑर्डर हो गया था, तब भी उसने 2 ऑर्डर किए। तो महाम मिर्जा, आपने जो सैफ के पैसे खाए उसको वापस कर देना। उफ अल्लाह, और सैफ ने क्या बोला इस कुछ बात? नहीं बोला, उसने बोला चलो जिसने भी माफ कर दिया मैंने माफ किया। उस वक्त तो मैं लड़ता था कि मेरे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब तो ओके, तो ये बताना आपने कितना बनाया? अच्छा, मैंने कितना बनाया? हाँ, कितना मिला आपको? बस हो जाता है चाय पानी, पराठा नहीं चाय। क्या, क्योंकि हमें तो पता चला, जैनब ने बोला उन्होंने गाड़ी वाला इतना नहीं कमाया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि उस वक्त मुझे सिर्फ ये लॉन्चिंग मतलब 50 लाख? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। 30? आपसे थोड़ा सा कम होगा। अब कितना है आपका? मेरे कहाँ मैं ये बताइए, आपके कितने हैं? उससे थोड़े मेरे? से कम मेरे होंगे। 3-4 मेरी रेवेन्यूज है। तो अगर जैकपॉट तो हाँ सही, वरना तो नहीं। तो मेरा फिलहाल यही था, तो मैंने पैसे देखे ही नहीं। मैंने बोला अच्छा आप ये दे रहे हैं, ओके ठीक है, मुझे इस वक्त यहाँ रहना है, और मैंने अपने बलबूते पे फाइनलिस्ट की जगह बनाई, बस मैं इसी में खुश था। ओके, सो इट्स नॉट दैट 50 लाख वाला सीन नहीं था। इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना फिर भी नहीं। एक एम्पल अमाउंट थी, अच्छी खासी अमाउंट। मतलब अमाउंट मिल गई? अमाउंट अभी मिली नहीं है, थोड़ा रास्ते में है। 3 महीने बाद कमेटी खुलेगी। ऐसा ही है, कमेटी खुलेगी, तब तक दूसरे काम कर रहे हैं। हाँ, जब तक वो दूसरे काम। आप मुझे बताएं, इसके बाद कोई ऑफर्स आए हैं जब बाहर इंसान आता है,
कमर्शियल की, टेलीफिल्म्स की जी। कुछ ऑफर्स आई हैं? जी जी बिल्कुल। असल में अंदर एक थिएटर कंपटीशन हुआ था जो हमारी टीम जीती थी और उसमें बेस्ट एक्टर मुझे डिक्लेयर किया था हुमायूं सईद ने माशाल्लाह से। ओके ओके। सो वो बाल खींचने पर भी नहीं हुए फिर नहीं पे? वो नहीं जीत पाए। वो नहीं जीत पाए। नहीं जीत Okay. पाए। हालांकि उनके आई सब थिंक हुमायूं ने देख लिया होगा बाल जीत नहीं जीत सकते। इस बंदे को नहीं। और उसके बाद मलाइका भी जीती, मतलब मी एंड मलाइका वर द फेवरेट्स। तो बादशाह सलामत जो अदनान तो सिद्दीकी आप साहब लोग हैं, का क्या सीन था? हम लोगों का एक था कि अपने ट्रॉमास को हम 3 पागल खाने में पेशेंट्स हैं और हमें बताना है कि हम किस तरह यहाँ पर पहुंचे। तो ट्रॉमा क्या था आपका? मेरा था कि मैं जोकर था, मतलब मैं जोकर बनना चाहता था और मुझे खुशी मिलती थी वो काम करने से, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। तो जब मेरे बाप की मैयत पर मैं एक अपनी परफॉर्मेंस करके लौटा ना, तो मेरे उसमें फेस पे मेकअप था, तो सब हंस रहे थे और मैं वाहिद वो जोकर था जो रो रहा था उस वक्त। तो उस तरह मैंने पूरी परफॉर्मेंस थी, मैं आपको दिखाऊंगा। You designed it Yep, yourself? yep, yeah, I Wow, designed it that's- myself. That's really heartbreaking Yep. and very different. तो उसको जब हुमायूं सईद साहब ने कहा कि सबसे डिफिकल्ट और कैरेक्टर्स आपने पुल किए, मैंने 3-4 कैरेक्टर्स उस एक एक्ट में प्ले किए थे, हाँ। तो आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट। तो उसके बाद अदनान सिद्दीकी साहब ने मुझे ऑफर किया एक ड्रामा सैफ के साथ, मलाइका के साथ और मैडी के साथ। Okay. तो वो मुझे ड्रामा ऑफर हुआ उसके बाद, और अभी कॉल्स आ रही हैं, कमर्शियल्स वगैरह की भी आ रही हैं, एंड यू नो दीगर चैनल्स से वगैरह बात भी हो रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Okay, that's पूरी उम्मीद। nice. अम्मी किसी बात पर नाराज हुई है? अम्मी नाराज एक बात पर हुई इधर बेटा सब कुछ सही है लेकिन इस बात पर तू इथे आज जूती मिलेगी। एक बात पर बहुत नाराज हुई, क्योंकि मैं अम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, हाँ। लेकिन मैंने सिर्फ अब्बू का जिक्र किया है अंदर। वही हम पूछ रहे थे कि कि मैं ये सीन क्या था? असल में ये सीन ये था कि अम्मी अब्बू बोल रही होगी देखा ये होता है थाली का बैंगन। बस उन्होंने बोला ये पलटू पलट गया और अब्बू अब्बू कर रहे हैं बाहर। अब तो ये बोलती हो रोटी चाहिए अब्बू के पास जा, चाय Exactly. चाहिए अब्बू के पास जा, कपड़े बेटा अब्बू ने रखे होंगे ना जाकर ढूंढ। नहीं, नाराजगी उनकी बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने अम्मी का जिक्र किया अंदर, तो क्यों लेकिन कम किया, क्योंकि देखिए तुमने जिक्र नहीं किया? नहीं मैंने 1 घंटे का एपिसोड देखा है ना आपने। हाँ। प्लीज मैम, मैंने जिक्र किया उनका 24 घंटों में 64 दिन। छुप कर जिक्र किया, चुप कर- वॉशरूम में जिक्र किया। अम्मी रोते रोते भी कभी अम्मी की खानों की याद आ जाती थी, कभी उनके हक की याद आ जाती थी, तो मैं करता था। लेकिन अब्बू, असल में हर बेटे का एक वो होता है ना ख्वाब कि वो अब्बू के लिए कुछ करे और वो बैठे और फिर वो काम करें उनके लिए। तो अक्सर जब मैं जिक्र करता था तो अब्बू का इस तरह करता था कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें ना। तो अम्मी का कम जिक्र किया, उस बात का गिला तो उनको बहुत ज्यादा है। ओके, ये बताओ इतने करीब पहुंचकर दूर हो गए, क्या एक्चुअल इशू था? अच्छा, मुझे लगता है कि शुरुआत के वीक में ना मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, मतलब इन अ सेंस कि मैं बहुत ही फ्रेश था, बहुत न्यू था, कोई मुझे जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो मुझे था कि अपनी आवाज़ मुझे बुलंद करनी है, अगर कुछ गलत हो रहा होगा ज़बरदस्ती नहीं बोलना, लेकिन जहाँ मुझे गलत लगे वहाँ तो मैं बोलूँगा, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा। तो उसमें मैं लाउड ज़्यादा हो जाता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने रेजोनेट शुरुआत में इसलिए नहीं किया मुझसे, वायलेंस बिकॉज आई वॉज लाउड। वायलेंस नहीं था, लेकिन मैं लाउड था। लोग उस चीज पर चले जाते हैं ना, ये लाउड हो रहा है, ये वायलेंट हो जी रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा उस चीज पर है। चले अच्छा, मैंने ये था कि मैंने किसी को गाली नहीं दी कभी, बिलो द बेल्ट नहीं गया मैं, लेकिन किसी मैं ने किसी को गाली दी है? वहाँ तो बहुत दिए हैं लोगों ने, और काफी दिए? हाँ सेंसर भी हो जाती थी, ये वो हो जाती थी, और बिलो द बेल्ट ऐसी ऐसी बातें जातियात पे पहुंच जाते थे लोग। लोगों ने बिलो द बेल्ट बातें की है? तो मुझे मच्छर गटर, सबसे बिलो द बेल्ट आपको गटर किसने बोला? अब ये छोड़ दें, आप वो छोड़ें, लेकिन बस ये बात है कि ये बाहर नहीं गया है, मतलब टेलीविजन पर नहीं आया है। कुछ कुछ आया वो बीप कर देते थे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है अंदर, बहुत टूटा भी हूँ अंदर, लेकिन खुद ही आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। But who called you a gutter? अब वो जाने दें, वो मैंने उन लोगों को माफ कर दिया। I just think that it's very wrong. आप मेरा ये एक चीज़ है that आपका कोई हक नहीं होता किसी को ये इतनी बड़ी बात बोले। मुझे ये लगता है अगर आप किसी के ऊपर जातियात पर जा रहे हो, go with class. जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, मेंटेन द मतलब डिग्निटी। उसकी बहुत सारी और वीक पॉइंट्स होती है, Exactly. मतलब जो गेम में होती है। पर मच्छर क्यों, तुम किसका खून पीते थे? असल में मैं जब अब मच्छर वाली बात इज फनी, हाँ, क्योंकि वो इंसान खून पीता है, किसका खून पीते थे? मैंने खून तो सबका पिया है, लेकिन मेरी अपनी टेक्निक्स होती थी। मैं चल डेंगू आगे का बढ़। मच्छर बने हुए थे क्या तुम? एग्जैक्टली नहीं, देखें जब कोई चीटिंग करता है ना और कोई किसी का हक छीनता, तो मेरा तो बड़ा ट्रिगर हो जाता हूँ मैं इस चीज से कि भाई जो अगर अपनी मेहनत से जीत रहा है तो आप क्यों चीटिंग करके आप उसको हरवा रहे हो। तो जब मैं ये बोलता था तो वो अच्छा मच्छर, उन्होंने किसी और गलत वे में बोला था मैं कि तू कुछ भी नहीं है, इस सेंस में बोला गया था कि तू मच्छर है, तू निकल जाएगा, तू जीतेगा नहीं, तू एलिमिनेट हो जाएगा, इस तरह करके कुछ बोला था। बट आई डोंट माइंड, मैं जब भी ऐसी कोई बात होती थी मैं चुप हो जाता था, मैं बोलता था
वो देख रहा है। पर देखिए, आप जिसने भी ये बात बोली, आई डोंट नो उस इंसान के मुंह पर कितना बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि वो मच्छर एंड तक गया और उसका दिमाग और सब कुछ चूज कर निकला ऐसा ही है। और वो मच्छर ही खिलाड़ी ऑफ द हाउस डिक्लेयर भी किया गया। लाइक वो एक होता है ना, कभी कभी एक होता है हार कर भी एक जीत होती है, और हर जीत पर भी एक हार होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सो आई थिंक विनिंग द नेशंस हार्ट इज मोर जरूरी बिल्कुल देन विनिंग ट्रॉफी। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे ये लगता है दैट जीत के पीछे कभी कभी इंसान इतना भागता है कि हम इंसानियत और अच्छाइयत को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करो। ज़िंदगी भी एक गेम की तरह है और हम इतना भाग रहे होते हैं सिर्फ जीतने के लिए कि कभी कभी हम बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर लेते हैं उस प्रोसेस में। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ज़िंदगी को सही से गुजारो और वही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस पाकिस्तान। बहुत सारी बातें चल रही है मुस्लिम के साथ। मुझे ये बताओ, गेम्स अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। सबसे मुश्किल गेम कौन सा था? सबसे मुश्किल गेम था कि एक पोल पे हमें लटकना था और उसमें एक बस 2 छोटी सी लकड़ियाँ दी हुई थी जिसमें आप पैर लगा सकते हो, और वो डंडा यूं था और तो आपको यूं करके लटकना है, और बस जब तक आप लटके हुए हैं तब तक ठीक है, और जो एंड में रह गया वहाँ पर वो जीतेगा। तो 9.5 घंटे मैं लटका रहा विद ज़ैनब राजा जो यहाँ पर आई थी। तो 9.5 घंटे में वहाँ लटका रहा और मेरे बाजू पूरे जवाब दे चुके थे। ओह गॉड। उस वक्त मुझे रोना इस बात पर आया कि मेरी विल पावर तो है लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। तो मैं बस अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बस प्लीज़ किसी मुझे जीतना ही है, क्योंकि मैं जीतने आया हूँ यहाँ पर और मुझे जीतना है। और मैंने अल्लाह से दुआ की और आंखें बंद करके जब खोली तो ज़ैनब राजा उतर गई कि भाई तू तो लटका रहता सुबह तक। तो वो विल पावर की भी एक गेम थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा टफ हो रहा है। और कौन कौन लटका था? और एंड में जो है ओमी, मैं और ज़ैनब रह गए थे। तो ओमी उतर गया क्योंकि उसकी लकड़ी नीचे जो वो थी वो टूट गई थी। तो उसको उतरना पड़ा। ज़ैनब राजा मेरे साथ आखिरी दम तक खड़ी रही थी। तो मुझे लगता है वो गेम। और दूसरा, हमें अपने हाथ इस तरह टेबल पे रखने थे और हाथ हिला भी नहीं सकते आप। 11 घंटे हम टेबल पे खड़े रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक पैर पे भी खड़ा कर दिया हमें कि अब एक पैर पे खड़े रहो और लकड़ी के साथ, मतलब हाथ यूं रखने हैं। तो हम 4 लोग, सैफ, मैं, ओमी और दानिया, हम 4 लोग वहाँ 11 घंटे तक खड़े रहे। तो वो गेम टाई कर दिया गया ताकि आपके हाथ जो है ना वो अफेक्ट ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। तो फिर वो गेम टाई कर दिया गया। उसके बाद विनर जो है ना वो किसी एक बंदे ने, मैडी ने डिसाइड किया। ओके। तो दानिया के साथ कैसा था? दानिया के साथ बहुत, दानिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी मतलब घर में, क्योंकि शुरुआती हफ्तों में वो मेरी एक कंपेटिटर मुझे नजर आई कि अच्छा ये भी बड़ी अच्छा खेल रही है, सब मुद्दों पे बोल रही है। तो मैंने उसको कहा भी था कि मैं अगर फिनाले में देखता हूँ किसी को अपने टक्कर पे तो मैं देखता हूँ। लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद हमने एक गेम साथ खेला, हम पेयर्ड अप थे। उसके बाद मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि सबसे अच्छी दोस्त वो घर में मेरी बन गई। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो ये बताएं, अगर आप वापस जाकर कोई एक ऐसी चीज रीडू करते, वो क्या होते जो आप जीत सके? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं शुरुआत के हफ्ते में, जैसे आपको बताया ना, चीख कर बात ना करता तो वो बेहतर हो जाता मेरा मामला। तो मैं भी उतने ज्यादा फैंस कलेक्ट कर लेता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने फैंस कलेक्ट किए वो बहुत ज्यादा हैं। कितने फैंस हुए? अभी मैं जब गया था तो मेरे 1900 फॉलोअर्स थे। अब जब मैं आ गया हूँ तो मेरे 20,000 होने वाले हैं। तो माशाल्लाह से लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत वो जो आता ना, यू डिजर्व्ड इट, आप डिजर्विंग थे, वो ज्यादा आ रहा है और बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। रिश्ते आ रहे हैं? रिश्ते आ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रहे। नहीं, प्यार हुआ है? प्यार शो से पहले तो हुआ था ऑफ कोर्स, लेकिन शो से पहले मतलब जिंदगी में हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ? देखें, मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए होती हैं ताकि आपको सिखा सके बहुत चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा ही केयरलेस था और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी मेरी। मतलब मैं बोलता था कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, आप रोन दे मुझे तो मुझे कबूल है, वो बस आप मेरी हो जाए। लेकिन उन चीजों से मैंने ये सीखा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको कभी दाव पे नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब ये तो मैंने सुना था लड़कियां ये करती है। अच्छा, मैंने ये सुना। लड़के भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मैं असल में ना बड़ा कि मुझे तोड़ दो मोड़ दो मेरी है। जी, मैं बड़ा लविंग टाइप का आदमी हूँ, बड़ा इमोशनल और बड़ा सेंसिटिव टाइप का आदमी हूँ। तो मैं हर छोटी छोटी बारीकियां भी देखता हूँ इंसान की। अच्छा, ये इसको ये पसंद है, ओके, इसको ये नहीं पसंद, चलो ये मैं नहीं करूँगा। तो
इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा तोड़ते हैं लोग। तो अच्छे लोगों की दुनिया है नहीं। मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेंसिटिव इमोशनल लोगों की दुनिया नहीं है। तो उससे मैंने सीखा कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो अब मैं थोड़ा सा जांचता हूँ इंसान को। आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं होती, इट्स मोर ऑफ आपको एक गलत पार्टनर मिला है, क्योंकि आपने आई बिलीव दैट मुझे जो लगता है दैट ये जो चीज़ें आप करते हो, अगर आपका पार्टनर भी वही चीज़ें करे then it's the best love story. True, absolutely. So I think that's very rare of men to do this. भाई मैं तो वो प्यार निछावर करने वाला बंदा हूँ, एंड आई लव टू एक्सप्रेस। मैं मतलब गजरे देता हूँ जो मुझे पसंद होता है उसको, और मतलब उसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, उसको क्या पसंद है। कोई एक टॉफ़ी पसंद है तो वो पता है कि जब वो मिलेगी तो उसको होगी उसके पास। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ नोटिस। लेकिन अब तक वही बात है कि उस तरह से तमाशा की बात वो आई, तमाशा के बाद अब तो अभी क्या ही आएगी। अब मुझे एक डाउट होता है कि अब अगर कोई आई तो वो शायद फेम देख कर आए छोटा सा। वही जिसने इतना बड़ा गेम खेला। अच्छा वो नहीं वो नहीं आई, वो ब्लॉक्ड है मेरे पास, तो वो आ नहीं सकता। उसने कोशिश की, हो सकता है कि हो। मुझे किसी से तुमने सुना कि अच्छा, वो एक दो लोगों regret से कर सुना रही तो है, एक दो लोगों से सुना तो है कि वो भी आपका शो देख रही थी और उसने भी बड़ी तारीफ की। मैं बोला अच्छा है, अब तो करेगी। हाँ, अब तो करनी बनती है। वो एक जज्बात में अब जो इतनी सारी चीजें होती है। अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ ये भी बात है, पर अब कौन सी चीज से तुम बोलते हो कि नहीं ये इस तरह वाली बंदी चाहिए या इस तरह नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मुझे इसी तरह की बंदी चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड करे, मतलब समझे। अगर मैं चुप भी हूं ना तो मेरी खामोशी को भी समझे कि मैं किस तरह का इंसान हूं, मैं क्या, मुझे इस चीज किस वक्त क्या चीज नहीं पसंद आ रही। तो वो एक चीज है, वो किसी में भी मुझे मिल जाए ना। मैं शक्ल सूरत रंग ये सब चीजें तो देखनी भी नहीं चाहिए इंसान को, मैं नहीं देखता, मैं दिल देखता हूँ इंसान का। तो वो मुझसे जितना सिंसियर है, बस वही चीज मुझे पसंद है। आई थिंक पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब आप सबसे खूबसूरत इंसान भी आपके बराबर में हो और भोंडा हो। आप बोलोगे अल्लाह माफ करे, मतलब कसम खुदा की, I've seen the most prettiest faces but they're dumb as hell. Absolutely. They are so dumb and full of मतलब उनको लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और बस, और दिल चाहता है उनको इतनी चपेड़े मारे कि बेटा कुछ नहीं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता। एंड आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू नो एनीवन कैन चूज। ये आजकल के जो लोग बोलते हैं या लड़का या लड़की इस तरह होना चाहिए उस तरह, यार पर्सनालिटी लो। पर्सनालिटी बिल्कुल, मतलब दैट्स द थिंग दैट कीप्स द स्पार्क अलाइव। अच्छा, मैं एम्पैथी भी देखता हूँ कि एक इंसान में अगर एम्पैथी है ना, वो लोगों को प्यार करना जानता है, लोगों के साथ सिंसियर है, लोगों की केयर करना जानता है, तो वो चीज मुझे बड़ी पसंद आती है। तो मुझे बता एम्पैथेटिक। हाँ, सबसे ज्यादा एम्पैथी किसके पास थी घर में? अच्छा, घर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं बोलूँगा कि सारा उमैर जो थी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, और वो मेरी बहन का मैंने उनको दर्जा दिया था क्योंकि वाकई मेरी बड़ी बहन की नौयत रखती थी। उन्होंने भी आकर आपकी तारीफ की जी। तो सारा उमैर मुझे लगता है कि वो बड़ी एम्पैथी रखती थी, और दानिया भी काफ़ी रखती थी। मतलब दानिया खाना नहीं खाएगी जब तक कोई खाना नहीं खा रहा उसका दोस्त, तो इस तरह की थी। मैडी भी था। नार्सिसिज्म का ताज किसको जाता है? ये मुझसे मत पूछें प्लीज। एक मर्द और एक औरत। अच्छा देखें, अगर औरत में कौन? औरत में मुझे लगता है नार्सिसिस्ट औरत तो कोई ऐसा सच नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि नार्सिसिस्ट कोई थी, कि कुछ हम को कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन अच्छे वे में बोलूंगा मैं कि उसको अपनी अच्छी चीजों पे कॉन्फिडेंस था कि अच्छा भाई मैं अगर इफ आई लुक गुड देन आई लुक गुड। अगर मैं माफी मांगती हूं, कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मतलब मैं बोल रहा हूँ बैलेंस था उसमें। ओके सही, शी हैड बैलेंस। लेकिन मुझे लगता है कि सैफ, मैं बोलूंगा वो नार्सिसिस्टिक फीचर्स काफी थे उसमें, कि वो वाली बात होती है ना कि गलती मानना नहीं, माफी ना मांगना। हाँ। वो अच्छा मांगी भी है उसने माफी काफी, ऐसा नहीं कि माफी नहीं मांगी, लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता था कि अच्छा मेरी गलती तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहती तो माफी अगर तुम्हें चाहे माफी तो ये लो मैं कर रहा। तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपने आप को बेहतर कर सकता है। मैंने भी काफी किया। गैस लाइटर कौन था? गैस लाइटर, अच्छा, गैस लेकर गैस लाइटर मुझे लगता है कि अच्छा मुझे अभी नाम याद भी नहीं आ रहे लोग कौन कौन से थे ना, लेकिन मुझे लगता है ज़ैनब थी। ज़ैनब थी। मैनिपुलेटर तो गैस लाइटर मैनिपुलेटर में नहीं आया। वो गैस लाइटर तो वो चीजों को बढ़ाता है, मैनिपुलेटर हर चीज को घुमाता है। अच्छा, मुझे लगता है मैनिपुलेटर जो है वो यासीन को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो मास्टरमाइंड था ना, तो मुझसे आके मेरी तारीफ करेगा, लेकिन सामने किसी मतलब बातों को सही से उलझाना और लोगों को एकदम सामने रख देना और फिर देखना। और किसने गेम सही नहीं खेला? किसने गेम सही नहीं खेला? लेकिन पर्ची थी।
कौन थी पर्ची? अच्छा, मैं पर्ची का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना ओके, चाहूंगा। लेट्स सपोज किसके सितारे उसके इतने फेवर में थे कि फाइनलिस्ट में आ गए? ये मेरी वन एंड ओनली, मेरी पूकी, मेरी पंपकिन सारा नीलम। क्योंकि सारा नीलम बड़ी क्यूट लड़की है और बड़ी प्यारी नेचर की लड़की है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गेम की जो गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेम के हिसाब से उसका गेम वीक था। मतलब उसकी इंटरेक्शंस लोगों से कम थी, उसकी फ्रेंडशिप लोगों से कम थी, और गेम्स को जो उसने खेला वो काफ़ी गेम्स में वो नहीं जीत पाई। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके सितारे बड़े उरूज पे थे भाई, कि वो पहुंची, और यकीनन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें उसकी पसंद की होंगी, उसकी क्यूटनेस, उसका प्यार पसंद किया होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि सारा नीलम। तो सारा नीलम एंड तक आई थी? जी, वो थर्ड थी। थर्ड थी? जी, आई वाज, मतलब हम सारे 4-5 फाइनलिस्ट जो थे टॉप 5, उसमें थर्ड रैंकिंग जो थी वो सारा नीलम। लेकिन अवाम तो ये बोल रही थी कि बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल बहुत थे। मतीरा, एक बात बताएं, अगर वो आवाम सवाल कर रही है तो उसी आवाम ने उनको वोट दिया ना। वोटिंग पर अगर था तो सारा मामला, तो उसी आवाम ने उसको वोट दिया, तो वो आवाम क्यों पूछ रही है? तो या तो आप वोट ना देते या तो आप पूछे ना, मुझे वोट देते ना, मुझे क्यों नहीं दिया वोट? लेकिन बस ये है कि उनको वोट थे तो वो वोट आगे था, कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो था। अब ये मुझे नहीं पता खाली भाई। नहीं था, खाली कुछ नहीं था, कुछ तो भारी था, जो किसी भी था। बाबा का तावीज तो था उसके पास, उस बाबा का नंबर चाहिए बिल्कुल, वो महबूब कदमों में वो तो महबूब नीचे ही गड़ गया है। Exactly. हाँ। खैर, आपके साथ एक गेम खेलते हैं, पट्टी आपकी आंखों पर होगा, मुड़ मुड़ के ना देख। क्या एक तस्वीर आएगी, अरे वो वाह। तस्वीर से मैं आपको हिंट दूंगी और आपको बताना होगा कि ये क्या है। ओके, ठीक है, लगा लूं? 3, 2, 1, जी हाँ, अंधे हो जाएं हो गए। एंड शुरुआत कर ले। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये इंसान की शख्सियत छुपाता है, हाँ? पर्दा रखता है। कपड़े, नहीं चश्मा, नहीं, लेकिन ये कपड़े का बनावा भी होता है और जर्म्स को कम करता है। जर्म्स को, इंसान की शख्सियत छुपाता है, जर्म्स को हाँ। कम करता है। साबुन। साबुन? साबुन कैसे आपकी शख्सियत छुपाता है? और क्या हो सकता है? कपड़े से बना हुआ है। कपड़े से के भी बने हुए होते हैं। अच्छा, 2020 में लोगों ने इस चीज ओ, को मास्क, देखकर घर बनाया। सर्जिकल बिल्कुल, मास्क। yes. Next. इतनी हिंट दे दी। यार ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है जी, और बहुत थिक है, और जितना अच्छी नस्ल का होता है उतना वो जमता नहीं है। जितनी अच्छी नस्ल का होता है उतना जमता नहीं है। जमता नहीं है, नस्ल भी होती है इसमें। अच्छा, ये क्या हो सकता है भाई? सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शहद। क्या कहने? नेक्स्ट। ये इसकी 2 टांगे खुलती है तब सही दिखता है। इसकी 2 टांगे खुलती हैं तब सही दिखता है। हाँ। ऐनक। ऐनक, वाह। नेक्स्ट। ये जब सालन में नहीं हो तो मजा नहीं है, और जब हाथ में हो तो आंसू ही सही है। प्याज। यस। लास्ट। ये 2 मैं खाती हूँ, तुम कितने? 2? आप कितने? ये तो खाते ही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग 6-6 भी लेते हैं, खाते हैं। केला। हाँ? नहीं। क्या हो सकता है ये? आड़ू। 6-12 सुबह। ओ, अंडे। अंडे, यस। चले जी, अपनी प्यारी आंखें दिखाएं। एंड यस जी जनाब, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। आप बताओ वीकेंड पर क्या करते हैं आप? वीकेंड पर अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं शूट पे इस वक्त बिजी हूँ। तो मैं वरना वीकेंड में यूजुअली दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ। तो ये बताओ, दोस्तों के साथ क्या करते हो? अच्छा, दोस्तों के साथ मैं चाय के किसी ढाबे पे बैठ जाता हूँ, या फिर हम लोग कोई मूवी प्लान कर लेते हैं। मेरे 3 दोस्त हैं, हाँ। हसन, हुरिया और अश्वन। उन्होंने मेरा अकाउंट हैंडल किया था जब मैं अंदर था घर पे। Okay. तो उन लोगों को मुझे ट्रीट देनी है अभी,
तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब भी कोई वीकेंड में फ्री हूँ तो उन लोगों को मैं फुर्सत से ट्रीट दूँ और हम Oh लोग मूवी wow, देखें साथ। that's very nice. असल में पूरा जो मामला था घर का वो ये था कि सैफ, यासीन, रिदा, इन लोगों का एक ग्रुप था। तो मैं ये बोलता था तुम लोग ग्रुप में क्यों खेलते हो भाई? तुम लोग मतलब ग्रुप में इस तरह खेलते थे कि किसी सबको पहले आउट कर दिया, बाकी हम लोग अपनी देख लेंगे। तो Okay. एक इंसान अपने मतलब सैफ जो था, सैफ बड़ा प्यारा इंसान है, दोस्त है मेरा। सैफ जब अपने आप को शेर बोलता था, मैं और वो बोलता था शेर अकेला आता है, तुम लोग मेरे साथ खिलाफ खड़े होते हो सारे, तुम सब झुंड में आते हो। मैं बोलता झुंड में तो तुम लोग आते हो भाई, तो गीदड़ जो है ना वो झुंड में शिकार करता है। तो मैं वो बात कर रहा था। तो जब मैंने झुंड की बात की तो यासीन जो है, उसका सबसे अच्छा दोस्त यासीन था घर में। तो यासीन बोल पड़ा कि तुम ये हो, तुम गधे हो और तू गधा ही रहेगा, ये वो। मैंने बोला तो आप तो झुंड में नहीं हो ना, तो आप क्यों बोल रहे हो? तो आप क्यों बोल रहे हो जब वो बात हो रही है झुंड की? तो जब वो बोल पड़ा झुंड के मामले में तो मेरा पॉइंट वही प्रूव हो गया कि मैं सही कह क्या रहा था। बात है, अंदर जुड़ की भी बातें हो रही होती है। तो ये गधा। था। यासीन आप लोग की गैदरिंग में क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा, यासीन भाई हमारी गैदरिंग में शुरुआत में 1-2 बार आए। हाँ। लेकिन उनको ये लगता था कि हम लोग कुछ ज्यादा ही लाउड हैं, हम लोग कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हैं। तो वो सैफ उस तरह का ही एक इंसान था। सैफ ज्यादा मतलब थोड़ा सा कम बात करता था, इस तरह का ना इंट्रोवर्ट टाइप का शुरू में था, बाद में नहीं था बिल्कुल भी। Okay. लेकिन तो उससे उसकी कनेक्टिविटी बन गई, तो वो इसलिए उनके साथ ज्यादा घूमता था। ये लोग ऐसा नहीं था कि हमसे बातचीत नहीं थी, लेकिन उनका एक ग्रुप एक बन गया था दोस्तों का, तो वो उसी में हैंग आउट करता था। तो मुझे ये बताएं, पीआर किसने सबसे ज्यादा पीआर पर पैसा खर्चा? देखिए मैं तो घर के अंदर था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे बताया लोगों ने ऐसा कि ये इसकी प्यार थी, उसकी प्यार थी, ऐसा प्यार थी। तो मैंने बोला मेरा तो प्यार ना था, मेरा सिर्फ प्यार था। मेरे दोस्तों का ये स्लोगन था। तो ये आपको पता था कि पीआर बनाकर जाना है अंदर? ये बोला मुझे बाद में लोगों ने, मुझे काफी जो जर्नलिस्ट, बाद में, पहले नहीं पता था? देखिए मैं सीधा साधा सा मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं क्या ही पीआर पे पैसा खर्च करूंगा, मैं तो पैसा कमाने गया था। Okay. तो मुझे नहीं बिल्कुल इस बात का इल्म था कि रियलिटी शो के लिए आपको इस तरह कुछ करना पड़ता है, आपको अपनी एक बनानी पड़ती है वर्थ, मतलब लोगों को इम्पोज करना पड़ता है कि यू आर समथिंग। मुझे नहीं पता था, मैंने पता जिस तरह का मैं गेम खेलूंगा लोग पसंद करेंगे, But जीत didn't जाऊंगा। you know, मतलब मैंने तो आई बिलीव जब वो जो कायद और ये लोग आए थे तो मैंने तो अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी क्यों दी थी आपने? उसकी एक वजह है ना कि आई सेड दिस पर्सन इज गोइंग टू विन। यप, क्यों लगा आपको ऐसा? Because it was a whole PR, whole thing. तो ऐसा It was आपको a whole लगा ना, shabam. क्योंकि मैं तो अंदर था, मुझे नहीं पता था ये बात। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे ये पता चला कि स्टोरी डिफरेंट है काफ़ी। मतलब मैं किसी और लाइट में देखा जा रहा हूँ, कोई और किसी और लाइट में देखा जा रहा है, और एक इंसान दिखे जा रहा है, एक इंसान नहीं दिख रहा। तो ये मुझे बाहर आके पता चला, अंदर तो नहीं पता था। किसी और के साथ अपार्ट फ्रॉम यू ऐसा लगा कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, उन्होंने घर के अंदर बहुत काम किया हो लेकिन बाहर उनको वो अप्रिशिएशन या वो मेहनत नहीं दिखाई? अच्छा, मुझे लगता है कि 2 लोगों का नाम लूँगा मैं, कि एक तो गानिया के साथ गलत हुआ, क्योंकि गानिया हैड सो मच पोटेंशियल, जो आपके शो में भी शायद आई थी। हाँ। और गानिया काफ़ी चीज़ें करती भी थी घर के अंदर, और मैंने देखा था कि वो एफर्ट करती थी। लेकिन जब वो सेकंड वीक में एलिमिनेट हुई तो मेरे लिए शौक था कि यार शी हैड सो मच पोटेंशियल, तो उसको इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए था। दूसरा दानिया, द वे शी वाज प्लेइंग इनसाइड द हाउस, वो काफ़ी मुद्दों पर बात भी करती थी, एंटरटेन भी करती थी लोगों को। तो मुझे लगता था कि जब वो एलिमिनेट हुई अलॉन्ग विद मैडी, तो उसकी एलिमिनेशन मुझे लगा कि ये गलत हो गया, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया था एंड शी डिजर्व टू बी द फाइनलिस्ट, और काफ़ी घर वाले ये कहते थे। तो ये मुझे लगता है 2 नाम है। ओके, और किसका आपको लगता है कि बस उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन सब कुछ दिखा दिया? सब कुछ दिखा दिया। हाँ, मतलब मेहनत की नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि हाइप हो गई। मैं टॉप 5 की बात करूंगा तो मैं दोबारा वही नाम लूंगा कि सारा नीलम। मुझे लगता है कि वो ना इतनी एक्टिव रहती थी घर में, और ना ही वो एंटरटेन कर पाती थी घर वालों को। लाइक मतलब अगर एक्टिंग की बात, मतलब किसी को एंटरटेन करने की बात की जाए, किसी और टैलेंट को निकालने की बात की जाए, तो शी यूज टू एक्ट। जब मैं कोई चीज़ बनाता था कि हम लोग आज एक्ट कर रहे हैं, करें, तो वो कर लेती थी। तो बाज़ वक़्त वो मुझसे भी कहती थी कि मेरे साथ भी कुछ करो, तुम सबके साथ करते हो यूँ करके। तो मुझे लगता है साथ भी कुछ करो, मतलब तुम सबके साथ करते हो। मतलब ऑब्वियसली मैं एक्ट कर, पूरे लफ्ज प्लीज फिल इन द सेंटेंस। देखिए ये तो दिमाग पर है कि इंसान किस तरह लेता है। दिस इज पाकिस्तान। Okay. एक क्लिप आपका जाएगा और बस यही होगा। तो मेरे पाकिस्तानी हो, वो मुझसे कहती थी कि आप सबके साथ एक्ट्स तैयार करते हैं, लेकिन आप मेरे साथ नहीं करते, तो आप मेरे साथ भी एक्ट्स तैयार किया करें, मुझे भी अपनी टैलेंट को दिखाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि सारा नीलम की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम थी सबकी बनिस्बत, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का नाम लूंगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी इस शो में? नहीं नो? नहीं। अगर एक चीज इस शो का बदल सको वो कौन होगा? लेट्स सपोज किसी एक को तुम शुरुआत में कटुक कर सको, वो कौन होता? किसी एक को शुरुआत में निकाल दूं? निकाल दो। अच्छा, मुझे लगता है कि कंवल को मैं निकालूंगा। Okay. क्योंकि कंवल शायद फाइनल वीक तक गई थी,
लेकिन कवल में वो मुझे लोग कहते थे शी वॉज फनी, शी वॉज एंटरटेनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगती थी। Okay. लाइक मेरी नज़र में इट वॉज वेरी मतलब नॉर्मल ही कुछ था, मतलब इतना बात, हाँ केयरिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है। मतलब जब मैं गुस्सा था तो वो मुझे दूध का एक पैकेट ला के दिया था उसने कि इतनी तुम पी। प्यारी है, आप घर पर ही रहे कवल, बहुत प्यारे, तुम घर से बाहर ही नहीं जाओ। अच्छा मुझे लगता था कि शी कुड हैव प्लेड बेटर, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं खेल पाई, लेकिन तब भी वो बहुत आगे तक आई फाइनल एट में। Okay. तो kudos to चलो her. इतने सारे लोग फाइनल में आए, अच्छी बात है, एंड आई बिलीव दिस इज अ ग्रेट अवेकनिंग एंड एन ओपनिंग फॉर यू ऑल। हर इंसान को आई बिलीव एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म से फिर वो अपना रास्ता खुद बनाता है। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप आवाम को कुछ बोलना चाहेंगे वो क्या था? अच्छा मैं आवाम को बस ये बोलना चाहूँगा कि आप अक्सर लोगों को किसी और की जो ना पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक शख्स पसंद है, जैसे मतीरा अगर मैं आपको पसंद करता हूँ तो आप कोई गलत काम भी करेंगी ना तो मुझे होगा नहीं कोई वजह हुई होगी जो आपने ये काम किया होगा, आपकी साइकी को भी तो समझो, मैं इस तरह करूँगा। लेकिन अगर मैं आपसे नफरत करता हूँ या आपको डिसलाइक करता हूँ तो आप कुछ गलत काम अच्छा काम भी करेंगी ना तो मैं बोलूँगा कि नंबर बढ़ा रही है, यू नो, लाइक हाँ ये जानबूझ के कर रही है, फेक है। तो उस नौयत से इंसान को ना देखे, न्यूट्रल होकर इंसानों को देखे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने फिनाले के बाद जितना मुझे प्यार दिया और अभी तक मुझे प्यार दे ही रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे कोई भी प्रोजेक्ट मैं करूँ तो उसमें सबसे पहले आप मुझे चुनें, इंशाल्लाह। Okay, well, I'd like to give you an advice क्योंकि I think you need to hear this. Yep. And it's very simple. अवाम किसी की नहीं होती। ओह अगर सब कुछ अवाम पर लगा दोगे तो सितारा कभी नहीं बनोगे। बिल्कुल। ओके Thank ये you. लोग आपको एक मिनट में प्यार करेंगे, दूसरी मिनट में नफरत करेंगे। वही लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, वही लोग आपके खिलाफ खड़े भी होंगे। जी। इट्स जस्ट दिस ऑनगोइंग गेम, ठीक है। सो रियलिटी ये है, अवाम पर फोकस नहीं करो, खुद पर फोकस करो। थैंक यू सो मच। काम अच्छा होगा तो देखेंगे, नफरत भी करेंगे तब भी देखेंगे, प्यार करेंगे तब भी देखेंगे। वो एक किसी ने मुझे एक सेइंग बोली थी कि यू नो एज लॉन्ग एज यूर मेंशन्ड यू आर लाइव इन दिस इंडस्ट्री, ओह यस, द मोमेंट दे स्टॉप मेंशनिंग यू इज इट्स द एक्चुअल डेथ ऑफ यू। ट्रू। सो ये नहीं देखो कौन अच्छा बोल रहा है कौन बुरा बोल रहा है, जस्ट लीव इट। एंड सेम विथ यू गाइज, अगर आप लोगों के लिए जियोगे तो खुद के लिए कब जियोगे? True. कोई भी आपके साथ, आप देखो अपने खानदान में भी, नो वन इज हैप्पी विथ एनीवन। हर इंसान बोलेगा इसने ये किया है। कोई गाड़ी अच्छी ले लेता है तो क्या बोलते हैं, जरूर कुछ 2 नंबर काम किया होगा, लोन की होगी, ये होगी। हमारी एक्ट्रेसेस इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर लेती हैं, उनके कमेंट सेक्शन आपने देखे, लोग ये बोलेंगे हाँ शुगर डैडी ये वो। यहाँ कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, और वो लोग आपको लिखते बहुत कम है लेकिन दिल से दुआ बहुत ज़्यादा देते हैं। सो डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर हिम, इट्स ऑल्सो फॉर मी एंड फॉर एवरीवन जो सोशल मीडिया पर जिंदा रहना चाहता है। So social media is not real. The things down there are sometimes not real. Do not compete with them. हसद नहीं करो उन लोगों से, क्योंकि शायद वो किराए की गाड़ी है, आपको पता नहीं है। So yes, enjoy your life. Thank you so much. Thank you so much. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।